विचार किया कि मेरा हितैषी कौन? बोले हरि। ये महाभागवत की स्थिति को बार बार प्रणाम है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी आश्रय नहीं भूले और एकांत होकर पुकारा, प्रभु पधारिए, हरिए सामने। कहा, नाथ हृदय से प्रार्थना करता हूं, जी ही विधि होए नाथ हित मोरा, करो शुभेगी दास में तोरा। बलिहारी है, ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले, आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा, जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद, मैं अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता, चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। और वही किया प्रभु ने, परम हित कर दिया। इसलिए आश्रय, आश्रित को किसी भी तरह से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खास बात यह है, जहां किसी ने आश्रित को यह देखा कि इसमें तो न तप है न बल है, तो वो ये नहीं देख पाया कि आगे तो आश्रित दिखाई देता लेकिन गोद में बैठा है आश्रयदाता की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार कोई साधन भजन नहीं था। 5 वर्ष की तो आयु है, क्या साधन भजन है? गुरुदेव देवर्षि नारद ने आश्रय पुष्ट करा दिया गर्भ से ही। इतना जोर का आश्रय है कि इतनी भयावह परिस्थितियां आने पर भी मन डगमगाया नहीं। मेरे हरि हैं ना, मेरे हरि हैं, मैं उनकी गोद में हूं, वो कण कण में है। क्या दिव्य आश्रय! इसीलिए सारी दिव्यता प्रहलाद जी के जीवन में पाई गई। गुरुदेव नारद जी से पहले उनका स्मरण होता प्रहलाद, फिर नारद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान। सबसे पहले भक्तराज प्रहलाद जी का नाम, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में निष्काम धर्म की चरम सीमा में आश्रय की भारी स्थिति में प्रहलाद जी को पाया गया। ध्रुव जी भी महाभागवत हैं, पर पहला नाम नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने अटल पदवी की आकांक्षा की। निष्काम धर्म की चरम अवस्था प्रहलाद जी की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पूरी लीला करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के कहते, मेरी आज्ञा है, आप वरदान मांगो। हां प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कुछ मांग ही न रह जाए। ये क्या वरदान? मेरे हृदय में कुछ मांग ही न, आपको पाने के बाद अब क्या मांगू, क्या पाऊं? आश्रय, दृढ़ आश्रय। ये देहाभिमानी की समझ में नहीं आएगा। भगवद आश्रय, हृदय से आर्त भाव से जितनी दिव्यता हो सब आश्रय में विराजमान रहती है। इसलिए नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला आश्रय, ये सब उसी परम आश्रय के खंभे हैं जिनके ऊपर प्रेम महल बनता है। इसी प्रेम महल में अद्भुत विलास और उसी में आपका प्रवेश, प्रेम विलास में। नाम रूप लीला धाम, ये महल के खंभे हैं, प्रेम महल के। और आश्रय, दृढ़ आश्रय आराध्य देव का। कैसा दृढ़ आश्रय? यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज, नाहिन आन सुकाज। मेरे प्रिया प्रीतम, हमारे माई श्यामाजू को राज। देखो आश्रय, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं, हृदय में केवल श्यामाजू का आश्रय। आचार्य चरण कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाहि नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय
कि कृपा करके परिचय दिया, तब समझ आश्रय, सच्ची कहते हैं आश्रय, एकमात्र आश्रय। नहीं ऐसी धूल भरी आंधी कि तुम समझे नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित चित्त में जो भी संस्कार डालोगे बहुत जोर के होते हैं। जैसे मोम को पिघला दिया जाए, फिर उसमें जो छाप लगाई जाए वो बहुत जोर की लग जाएगी। चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निबहत नाही। जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग से निकलना हो तो कैसा खतरनाक खेल है, ऐसे द्रवित हृदय से विषयों को पार करना है। कोई भी आकर्षण, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान अपना अधिकार बना सकता है हृदय में, क्योंकि द्रवित हृदय, एक बार छाप लग गई तो द्रवित हृदय की छाप को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक को जब वो असावधान होकर विषय में फंस जाता है तो बहुत ही आसक्त चित्त पाया जाता है, क्योंकि वो निर्मल द्रवित हृदय का सीधे हृदय से प्यार करता है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से। नहीं तो हिरन कोई प्यार की वस्तु जिस प्रेम के कारण अपनी रानियों का, पुत्रों का, राज्य का, समाज का त्याग कर दिया, उस प्रेम के आगे हिरन क्या चीज था। पर द्रवित हृदय, छाप लग गई, अगला जन्म हिरन का हुआ। द्रवित हृदय उपासक का होने लगता है। मलिन हृदय की छाप तो मिटाई जा सकती है, यह सूक्ष्म विषय है। विषयों में खेल रहा है, कोई भगवान से मतलब नहीं, तो जब जगेगा तो उसका हृदय साफ किया जा सकता है। जब ज्ञान होगा, उसको सत्संग मिलेगा तो सुधार बड़ी तीव्रता से हो जाएगा, यदि कुसंग ना हो तो। लेकिन यदि उपासक का हृदय आसक्त हो जाए तो बहुत ही उसमें विचित्रता पाई जाती है। जैसे द्रवित हृदय किसी रूप में फंस जाए, शरीर में फंस जाए, वस्तु में फंस जाए, उसकी एक विलक्षणता होगी उपासक की। जैसे वो प्रभु की तरफ चला था वैसे ही विषयों में अनन्य होकर के चलने लगेगा। द्रवित हृदय बिल्वमंगल जी चिंतामणि में अत्यंत आसक्त, हटे, प्रभु में मन को लगाने की चेष्टा की, लगा, फिर वैसी एक नववधू को, फिर वैसी नवीन आसक्ति, अर्थात वो अभी हृदय से छाप मिटी नहीं थी। इसीलिए उन महापुरुष ने अपनी दोनों आंखों को ही विदा कर दिया, मेरे नाथ से तू फिर मुझे विमुख किया, अब संसार को देखूंगा ही नहीं। दोनों आंखें खोल ली। द्रवित हृदय अत्यंत आसक्ति, ये विषयी पुरुष नहीं कर सकते ऐसी आसक्ति, वो विषय में भी ऐसी आसक्ति नहीं कर सकते जैसी उपासक आसक्ति करेगा। इसलिए बहुत सावधान, उपासना के मार्ग में अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह कोई है ही नहीं, समान ही नहीं, तो बढ़कर क्या है। पर सही मानिए हम अपने आराध्य देव से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं, वो चाहे कोई शरीर हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। इसका परिचय है कि अपने आराध्य देव के स्मरण का महत्व नहीं रहा, स्मरण छूट रहा है, स्मरण छूट गया और तुम राजी हो, तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत, इसका मतलब तुमने अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ मान लिया। बड़ी मलिन बुद्धि है, बड़ा मलिन मन है। इष्ट कृपा, गुरुदेव कृपा अवसर आता है मुक्त होने का, इंद्रियों को संयम में कर कर प्रेम समुद्र में डूबने का, पर धिक्कार है ऐसे मन को, ऐसी बुद्धि को जो पुनः मलिन भोगों में फंसा देती है, मलिन संसार के राग में फंसा देती है। विचार करो, कोई भी उपासक जब ग्रह त्याग करता है वास्तविक भगवत लक्ष्य करके, तो कितनी सामर्थ्य उसके हृदय में भगवान देते हैं कि माता के चरणों का राग, पिता के दुलार का राग, परिवार के राग को स्वाहा करके
शरीर के राग को पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं, व्यवस्था होगी कि नहीं, कोई पीटेगा अपमान करेगा तो सह लेंगे, हर कष्ट सह लेंगे, पर प्रभु को प्राप्त करेंगे। हृदय का लक्ष्य यह होता है हर उपासक के, जो ग्रह त्यागी होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो भगवत मार्ग का निश्चय करने वाला होता है, इतना सुंदर दृढ़ संकल्प करने वाला, फिर किस वस्तु व्यक्ति स्थान का महत्व रखता है? किसी का नहीं। तो फिर क्यों आसक्त हो जाता है? बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके भगवत मार्ग की, फिर किसी क्षुद्र विषय में विश्राम मानने लगता है, मनोरंजन करने लगता है। जहां दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़कर के उपरति की स्थिति में आना चाहिए, वहां वैराग्य घटकर राग की स्थिति में आ गया। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्रियता ने अधिकार कर लिया हृदय में, ये भारी विडंबना, माया का प्रबल आकर्षण। बड़े कृपा पात्र हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूं। जो उपासक अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देते, अपने आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझते, अपने आराध्य देव के लिए सर्वस्व त्रिभुवन के पद भोगों का त्याग कर देते हैं, सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। भगवत कृपा से जो मार्ग मिला है वही मार्ग है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त हृदय वाला संपूर्ण लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। चूक अपने लोगों से अब यह नहीं होनी चाहिए कि आराध्य देव की जगह किसी को दे दे। इसे बैठा लीजिए हृदय में। हृदय इतना ताला लगा के रखिए सुरक्षित कि हृदय में आराध्य देव की जगह कोई ले ना पावे। विश्वास कीजिए, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, उन्हीं की है, इसलिए वो इतनी समर्थ है कि उनके स्थान में किसी को भी बैठा सकती है। बहुत से नीच नीच वृत्ति को, बहुत से नीच नीच वृत्ति को, विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर भगवान का आश्रय है तो साधु समागम मिलेगा और आपकी चूक का तत्काल सुधार होगा, तत्काल सुधार होगा। पर यदि अहंकार युक्त साधन रहा है तो लंबे समय तक तुम्हें झलना पड़ेगा। जब तक अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारोगे नहीं कि नाथ मुझे बचा लो, तब तक ये माया पछाड़ती रहेगी। ये हम पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये संतों के हृदय की बात कह रहे हैं, ये साधकों के हृदय की बात कह रहे हैं, जो हृदय में चिंतन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अगर हृदय को तन्मय किया जाए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने हृदय, सब हृदय की बात हृदय में आ जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद की तदात्म भाव से, तो संपूर्ण विश्व की चराचर जीवों की वायु अवरुद्ध हो गई, क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है, जो उसको जागृत कर लेता है तदात्म भाव से, जो पूरे विश्व को अनुभव करा सकता है। इसलिए मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उपासक आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। इतना दृढ़ आश्रय, अन्य अवलंबन न हो, अन्य आश्रय न हो। जब तक शरीर का आश्रय रहता है तो देहाभिमान स्फुरित होता है, देहाभिमानी सोचता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लिए तो हमारा साधन छूट जाएगा, क्योंकि साधन से देहाभिमान की पुष्टता होती है। मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। और जब हम आश्रय पर चित्तवृत्ति देते हैं, निरंतर उनका चिंतन, निरंतर सेवन, निरंतर गायन, निरंतर आश्रय, तो अभिमान गलित होता है। यह आंतरिक युक्ति है। अभिमान न रहे तो किसी विकार की ताकत नहीं कि हृदय में प्रवेश कर जाए। भ्रम तभी माया पैदा करती है जब अभिमान होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि,
महान ज्ञानी भगवान के वाहन, जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निरंतर होती रहती है, उनको भ्रम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास जब हरि विराजमान होते हैं, उनके पंखों से सामवेद की स्तुति होती रहती है। परम पवित्र, उनके हृदय में भ्रम हो जाना, ये श्री भगवान है, जिनको एक निशाचर नागपाश में बांध देता और मैं मुक्त करता हूं, उस समस्त जगत को मुक्त करने वाले में नाम विस्मरण है। बहुत सुंदर पोशाक महंगी महंगी पहनते थे, पान पाए, इत्र लगाए, फुलेल केशों में सजाए। बहुत वर्ष हो गए, पहले चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र का पठन किया था, इसलिए स्मृति नहीं उनका नाम, उनके नाम का। पुंडरीक विद्या, हाँ यही नाम था, पुंडरीक विद्या। तो गदाधर आदि जो भगवत महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने सोचा कि जब महाप्रभु भाव में ऐसा उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो कोई वीतराग बड़े परमहंस महापुरुष होंगे, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। तो पता चला कि अमुक जगह वो आए हुए हैं। वहां तो देखा बहुत सुंदर पलंग, दुग्ध फेन जैसा, ऊपर से गद्दे के ऊपर चादर और गिरदा लगे हुए हैं, और केश जो फुलेल से ऐसे सुगंध आ रही, पान खाए। तो गदाधर जी के मन में आया कि इतना विलासितापूर्ण जीवन और ये भगवत भक्त हो सकते हैं, संशय हुआ। तो एक जो महाभागवत साथ गए थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का भरा हुआ श्लोक गान किया। जे ही श्लोक सुना हुंकार मारी, और धूल धूसरी हा कृष्ण हा कृष्ण। और वो सब जो अब उनकी समझ में आया कि अरे महाप्रभु जो बोल रहे थे परम सत्य, वो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव संवरण होना मुश्किल हो गया। अश्रुधारा नाक बह रही, धूल धूसरी। तो गदाधर जी ने चरण पकड़े और कहा मेरे से भारी अपराध बन गया। ऐसे महापुरुष के बाहरी स्वरूप को देखकर हमारे अंदर अश्रद्धा हुई थी, दोष दर्शन हुआ था, क्षमा चाहता हूं। कैसे क्षमा हो? तो शिष्यत्व स्वीकार किया था, चरित्र में ऐसा पढ़ा था। किसी भी भक्त या महात्मा के वास निरूपण, वेश निरूपण की अगर वृत्ति आपने की तो अपराध बन जाएगा। अरे ये तो ऐसा, इनको तो ऐसा होना चाहिए, इनको तो ऐसी जगह रहना चाहिए, इनको तो ऐसा नहीं। कुछ महापुरुषों की स्थिति होती है, कुछ तो उस स्थिति का दंभ करते, कुछ स्थिति होती है। हम क्या जाने कौन स्थिति में कौन दंभ कर रहा है। जिनके वचन श्रवण से, दर्शन से, संभाषण से हमारे हृदय में भागवतिक परमाणु उदय होते हैं, उन महापुरुषों के चरणों की वंदना उनकी वाह स्थिति पे नहीं देखते। हो सकता है सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हो, छत्र हो, चंवर डुल रहा हो, और स्थिति ब्रह्माकार है, स्थिति भगवदाकार है, कैसे पता चलेगा? परशुराम जो आचार्य जी थे, उनके आश्रम के बाहर लिखा था, माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसिरजन हार। तो एक लंगोटी लगाए, लौकी की कमंडल लिए और भारी वैराग्य वृत्ति के अंदर गए और कहा ये श्लोक किसका लिखा हुआ है? दोहा। तो उनका गुरुदेव का कहाँ है? तो गए, देखे गिरदा लगा हुआ, छत्र लगे हुए परशुराम देवाचार्य जी महाराज। तो उनका महाराज आपका श्लोक लिखा हुआ है? बोले हाँ। तो बोले केवल लिखा हुआ है या है आप में? क्योंकि उनको गर्व था कि मैं लंगोटी लगाए लौकी का, और ये तो वैभव संपन्न महात्मा है। तो बोले लिखा है माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। तो आपने कहा सगा जो सृजनहार, हम तो सब माया ही देख रहे हैं। उनका आपका इशारा क्या है? बोले जब सृजनहार सगा है तो फिर माया क्या? बोले चलो आपने समझा दिया, बड़ी कृपा, चल दिए। बोले कहां चल दिए? बोले जहां ले चलो आप। वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष थे, चल।
जब 10-12 किलोमीटर चले तो बोले भिक्षा का हमारे समय हो रहा, तो बोले परशुराम देवाचार्य ने आज तक कभी हाथ नहीं फैलाया। आकाश वृत्ति पे हम रहते हैं, प्रियालाल जैसी व्यवस्था करते हैं उसके अनुसार रहते हैं। बोले हम तो भिक्षावृत्ति से रहते। बोले जाओ मांगने। बोले आपके लिए भी ले आवे, कभी किसी का सहयोग नहीं चाहा, केवल सीधे प्रियालाल से आप अपने लिए लाइए और पाइए, और जहां आपकी इच्छा वहां ले चलिए। वो गए भिक्षा लेने, वो जंगल के एक जगह बैठे हुए थे, तो वहां से राजा की सवारी निकली। देखा परशुराम देवाचार्य उतरे, साष्टांग दंडवत। महाराज यहां कैसे? प्रभु की इच्छा। बड़े सौभाग्य की हम तो भगवान की असीम कृपा मानते हैं कि आपके दर्शन। हमारी इच्छा है कि हम कुछ राजभोग तैयार करवाते हैं, जैसी हरि की इच्छा। देर न लगी, वहां रसोईया लग गए, कढ़ाइयां। महाराज अगर यहां आप विश्राम करें, बस इशारा हो जाए तो जैसी हरि इच्छा। खुदाई शुरू, आश्रम निर्माण की नींव के लिए खुदाई शुरू, कढ़ाई चढ़ गई, बनना शुरू हो गया। वो संत आए 1 घंटे बाद, वहां देखा। बोले यहां क्या हो रहा है? बोले अब यहां आश्रम बनेगा और ये रसोई बन रही। तो उनका महाराज ये क्या लीला है? तो बोले तुम जिस वैराग्य के अहम वृत्ति को धारण किए हो, उस अहम वृत्ति का त्याग करो। वैराग्य का तात्पर्य होता है राग रहित, स्पृहा रहित होना। वो चाहे असंख्यों के वैभव में बैठा है, लेकिन राग और स्पृहा रहित है। अगर एक लंगोटी का भी राग है, लौकी के कमंडल का भी राग है, शरीर का भी राग है, वो रागी है, वो वीतरागी नहीं है। वीतराग की स्थिति को समझना बड़ा कठिन। दत्तात्रेय जी महाराज से यही पूछा कि आप कोई कर्म नहीं करते, कर्म ना करने वाले को विषय नहीं मिलता, और विषय सेवन ना करने से ऐसा स्वास्थ्य कैसे हो सकता है आपका? तो उनका मैं अखंड प्रसन्न रहता हूं, इसलिए ये भोगों से स्वस्थ नहीं हूं, मैं अखंड प्रसन्नता को प्राप्त। कभी राजमहलों के राजसैयाओं पे शयन करता हूं, तो कभी राख की ढेर पर शयन करता हूं, कभी बड़े बड़े राजाओं से सम्मानित होता हूं, तो कभी फुटपाथ में लेकर अपमान को भी प्राप्त करता हूं। मुझे न सम्मान न अपमान, किसी का प्रभाव नहीं। इसलिए किसकी क्या स्थिति कैसे जाना जा सकता है? तो हम किसी का वास निरूपण आदि, वेश निरूपण आदि करके किसी की निंदा करेंगे तो पता नहीं कितना महाभागवत है, हमसे अपराध बन जाए। दूसरा ज्ञान निरूपण। कुछ संत भगवान ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते। अरे इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ बोलना तो आता, क्या बोलना ही कोई साधुता है क्या? पता नहीं उसकी कितनी ऊंची स्थिति है, कैसे कोई जानेगा? इसलिए किसी संत के रूप में विराजमान जो भगवान हैं, उनके ज्ञान निरूपण करके निंदा न करें। इनको कुछ नहीं आता। आजकल यही है, केवल बुद्धि की धरा से देखा जाता है। अरे वो तो बोल नहीं पाते हैं। वो तो महापुरुषों की स्थिति को जानना कोई महापुरुष ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए ये अपराध न करे कभी कि किसी के संत के ना बोलने से ये समझ जाए कि अरे इनको कोई ज्ञान नहीं है। भला ये क्या जाने शास्त्र की बातें, पढ़े लिखे तो लगते नहीं हैं। पढ़ा लिखा होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है और कहीं कहीं दुर्भाग्य का विषय है। तो एक आए थे, इतने कागज में उनकी डिग्रियां केवल उनके शिष्यों ने भेजी थी कि हमारे गुरुजी दर्शन करने आ रहे हैं। तिरुपति बालाजी से विद्वता की मूर्ति, साष्टांग दंडवत और क्या क्या भगवत प्रसादी। वो ऐसे लग रहे थे कि एक शब्द नहीं आता। मतलब बड़े बड़े शंकराचार्यों को पढ़ाया था उन्होंने, उनकी वो शिष्यों ने जो दिया था उसमें दिखाई दे रहा। बड़े बड़े शंकराचार्यों को उन्होंने विद्या पढ़ाई थी। विद्या विनयम ददाति, वो देखने को मिला कि विद्वान में कैसी दैन्यता होती है। कबीरदास जी के पास एक विद्वान दिग्विजयी भेजा गया शास्त्रार्थ की, तो उनका भैया हमको कोई शास्त्रार्थ वार्ता नहीं करना। तो बोले काशी के विद्वानों ने कहा यदि आप हार लिख दिए पूरी काशी हार गई। बोले ऐसी बात? तो पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? पोथी पलटा दे रहे, सरस्वती काम नहीं करी। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? आखिरी बात शिष्य बन गए थे, बहुत बड़े भगवत अनुरागी बने। तो किसी भी संत के प्रति ये भाव नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, बोल नहीं पाते, तो इनको कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा, किसी संत की जाति निरूपण कर देना बहुत बड़ा अपराध है। देखो ये जो जाति पाति है ना,
ये धर्म का पालन करके भगवत प्राप्ति के लिए थोड़े समय तक के लिए सहयोगी। नहीं, हम आपको बताएं, एक ही कपड़ा है और एक ही पहनने वाला है, बस इतनी खास बात समझ लो। कपड़ा सबका पांच भौतिक, पहनने वाले सब अविनाशी भगवान के अंश, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर बनाया गया है इस अंतर को मिटाने के लिए कि हम साधन पद्धति से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म भगवान को प्राप्त। लेकिन जो परम धर्म में स्थित है, भागवत धर्म में, उनकी जाति निरूपण नहीं करना चाहिए कि ये तो सुना है कि अमुक जाति के संत हैं, बड़ा अपराध होता है, बड़ा अपराध। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, चरण